बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आपको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान के पार्लियामेंट, सियासत और मीडिया में आईबी पैकेज का बड़ा शोर है। मैं इस आईबी पैकेज को मुस्तरद कर चुका हूँ, इसलिए कि इसकी तख्लीक पार्लियामेंट में, पार्लियामानी कमेटियों में, सियासी जमातों में नहीं हुई, अस्करी बैरकों में हुई है। और इसके बेनिफिशरी अवाम, जमहूरियत, सियासत और पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि वो तबकात हैं कि जो रियासत और ममलिकत और सियासत खा। इसलिए मैं इसको मुस्तरद कर चुका हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे पास एक आईनी पैकेज आया हुआ है कि जो हुकूमत पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अगर आपने पेश करना ही है तो जो पार्लिमानी पार्टियां हैं वो कम से कम ये काम तो करें कि ट्रांसजेंडर एक्ट को कलअदम करें इन मुज़ाकिरात। इसलिए कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो एक सकाफती और तहजीबी दहशतगर्दी और जारहियत, एक एक्ट ऑफ वॉर है हमारे अक़दार, रवायात और खानदानी निज़ाम। इसी तरह मैंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 203D जिसके जो प्रोविजो है, जिसके जरिए से फेडरल शरीयत कोर्ट को गैर मौसर किया गया कि अगर फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट जाए तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस अपील का फैसला न करे, फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला गैर मौसर रहेगा। इससे फेडरल शरीयत कोर्ट डाखाना बन गया है, तो इस प्रोवाइजो को खत्म कर। लेकिन अब जो आईनी पैकेज आया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 जो सूद के खात्मे की खुलकर बात करता है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। और इस आईनी पैकेज में सूदी निजाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इसलिए मैं उलमा से, अवाम से कह कि वो उठें और उन लोगों का एहतिसाब करें जो इस आईनी पैकेज की आड़ में इस्तेहसाल के निजाम, तबकाती निजाम, सूद के निजाम वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। इस पैकेज में क्या लिखा है देखें। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 में है कि स्टेट जो है जल्द अज जल्द रिबा और सूद का खात्मा, द स्टेट शैल एलिमिनेट रिबा एज सून एज पॉसिबल। ये जो एज सून एज पॉसिबल है, इसको ये चेंज कर रहे किन अल्फाज से वो आप सुन लीजिए। वो अल्फाज ये हैं, एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय द 1 जनवरी 2028। यानी पहले रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो जल्द अज जल्द रिबा और सूद का खात्मा करेगी। अब ये कहते हैं कि 2028 1 जनवरी तक खत्म करेगी जितना कि मुमकिन हो। यानी सूद का मुकम्मल खात्मा अब निकाल दिया गया। तो आप ये सूदी निजाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अब तो हुकूमत और रियासत के चलाने वाले चले जाएंगे कि मुमकिन ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए दस्तूर के अंदर तो आपने लिखा हुआ है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो इसलिए इसको अगर आपने टाइम बाउंड करना है तो आप ये कह लें कि 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा किया जाए, एज फार एज प्रैक्टिकेबल को खत्म कर दिया जाए। ये अल्फाज शामिल करके दरअसल आप सूदी निजाम को तहफ़्फ़ुज़, आप कॉन्स्टिट्यूशन की इस्लामी बुनियादों को तबाह कर रहे हैं और आप पाकिस्तान में सूद के निजाम को मुस्तहकम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उलमा से, सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं, पाकिस्तान अपने बजट का तकरीबन 45% सूद में दे रहा है। इस वक्त 12 करोड़ से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे हैं और सबसे ज्यादा कमाई सूद के जरिए से बैंक कर रहे हैं। सूद की मौजूदगी में पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता, गुर्बत खत्म नहीं हो सकती, तबकाती तकसीम खत्म नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत को तवज्जो नहीं हो सकती। इसलिए ये एक बहुत बड़ा हमला है जो कि इस्लाम के जो बुनियादें हैं दस्तूर की, उसके ऊपर किया जा रहा है। तो मैं अपील करता हूं उलमा से, सियासी जमातों से कि ये जो एज फार एज प्रैक्टिकेबल है ये खत्म कर दिया जाए और 1 जनवरी 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा। बहुत शुक्रिया।